अगले हफ्ते देव और नंदिनी की सगाई होगी और अगले महीने शादी। और हम यही सोच रहे थे कि देव और नंदिनी के मंडप में ही वसुधा की भी शादी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आंटी। फिर दोनों दोस्त हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी एक साथ मना पाएंगे। तुम ठीक हो ना हनुमंत? हाँ। क्या हुआ, कोई विशेष चिंता हो रही है तुम्हें? हमने तुमसे कहा था ना हनुमंत कि तुम्हारी वसुधा हमारी अमानत है, तो इसकी विदाई भी इसी घर से होगी। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं? बाबू सा कुछ बोल भी ना पा रहे। हमारे झूठ ने तोड़ दिया उन्हें। हमने वचन दिया है हनुमंत, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ही सब कुछ संभालेंगे। मेरी सगाई? ये क्या कह रही है मासा? मन तो कर रहा है कि सच सच बता दो कि, लेकिन सबके सामने मासा को मेरे और वसु के रिश्ते की सच्चाई बताने से बात और बिगड़ जाएगी। अरे प्लीज, क्या कर रही हैं आप? भाई, जो मेरा फर्ज है। वसु, कितना मजा आएगा ना, हम दोनों एक साथ एक ही दिन पर दुल्हन बनेंगे। थैंक यू सो मच वसु, मुझे देव जी की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू। हमारे को जाना होगा, आज्ञा दीजिए। हनुमंत अपनी पसंद का एक रिश्ता हमें बताएगा, फिर हम बेटी की शादी के लिए उसके सारे अरमान पूरे करेंगे। देवर साहब, आप देव और नंदिनी की सगाई के साथ साथ वसुधा की शादी की भी तैयारियां करवाइए। जी भाभी साहब। और साम, अब आपको एक बेटी के पिता की तरह सोचना होगा। वसुधा को हम इस घर से सारी खुशियों के साथ विदा करेंगे। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, हमारी बात सुनिए। बाबू साहब, माफ कर दीजिए ना। काकू प्लीज हमारी बात सुनिए, बात करने का मौका तो दीजिए काकू प्लीज। बाबू साहब, कुछ तो बोलिए। हमारे को डांटिए, मारिए, काट डालिए, लेकिन ऐसे चुप रहकर हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। इससे कुछ कीजिए, बाबू साहब की तबीयत ना खराब हो जाए। जिंदगी खराब कर दी तूने मेरी, इज्जत खराब कर दी, नाम खराब कर दिया, इतने सालों की कमाई खराब कर दी, और अब तू हमारी तबीयत की चिंता करने आई है। किस हक से? कौन है तुम्हारी? तू हट जा हमारी नजरों के सामने से। बाबू साहब, काकू एक बार हमें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए प्लीज। आप कौन? और आप किस रिश्ते से हमारी दहलीज पर खड़े हैं? आप जैसे धोखेबाज, झूठे, मक्कार इंसान से हमारा कोई नाता ना है। आप ना यहां से चले जाइए, नहीं तो हमारे से कुछ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। काकू आप गलत समझ रहे हैं, कोई धोखा नहीं हुआ, शादी हुई है हमारी। शादी हुई है तो अपनी मां सा से कहने की हिम्मत क्यों नहीं है आप में? एक ने अपने बाप की पीठ पर छुरी मारी, दूसरे ने अपनी मां की छाती पर खंजर ही घोंप दिया। ऐसी औलादें भगवान दुश्मन को भी ना दे। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए बाबू साहब। काकू, वसु को नहीं मारेंगे आप। आप बीच में नहीं बोलेंगे।
आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे को वसु से कुछ बात करनी है। एक अच्छी बेटी तो बन ना सके तो कम से कम एक अच्छी नौकरानी बन जाती है। वो भी ना हो सका थारे से। अब क्या मुंह दिखाएगी अपनी देवी हुकुम ने? क्या बोलेगी उनसे? कि चौहान हाउस में काम करते करते मन में लालच आ गया, इसलिए घर के मालिक ने फंसा दिया। काकू, मेरी पत्नी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। वसु ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो भी किया है मेरे लिए किया है, मेरी जान बचाने के लिए किया है। उस रात आपने जब वो मंगलसूत्र जला दिया था तो गुरुजी ने कहा था, ये केवल एक मंगलसूत्र नहीं है, देव का रक्षा कवच है। अगर तुम्हें देव की जान बचानी है तो तुम्हें अगले 2 दिनों के अंदर देव से पुनर्विवाह करना होगा। तो इसीलिए जल्दबाजी में हमें शादी करनी पड़ी। हाँ काकू, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। वसु का मंगलसूत्र उनका सुरक्षा कवच है, इसीलिए हमें इस तरह से ये सब करना पड़ा। काकू, पहले हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हमें भी यकीन करना पड़ा। काकू, हम पे भरोसा करने की कोशिश कीजिए। हमारा कुछ गलत करने का इरादा नहीं था। हम तो अनपढ़ गंवार हैं, पर आप लोग तो पढ़े लिखे गंवार निकले। अंधविश्वास के चक्कर में आकर हमारे जीवन पर इतना बड़ा धब्बा लगा दिया आप लोगों ने। और इस छोरी ने बहकाया, बरगलाया, उसके हाथों इतना बड़ा पाप करवाया। कैसे प्रायश्चित होगा इसका? कैसे मुक्ति मिलेगी उसे? बाबू साहब, मैं अम्मा की कसम खाकर कहूँ, मैं देव सर ने पूरे मन से अपना धड़ी मानू। आपने खुद अपने हाथों से हमारा कन्यादान किया है। यो शादी पाप ना है बाबू साहब। आप हमारे पिता है बाबू साहब। जो चाहे जितना चाहे हमारे को कोस लीजिए, आके आपका। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है बाबू साहब, हमारी शादी ने पाप मत कहिए। इसके सिवा हमारे को कोई भी सजा दे दीजिए, हमारे को मंजूर है। सजा तो थारे को जरूर दूंगा मैं वसु। काकू, एक बार हमारी बात सुनिए। बाबू साहब, जानती है, जब घर में कोई मर जावे है ना, तब घर से बाहर मिट्टी के घड़े में पानी लेकर उससे नहाया जावे है। और आज हमारे घर में भी एक मौत हुई है। हमारी बेटी सुधा सोलंकी। आज से, अभी से वो हमारे लिए मर गई।